नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, ધોરણ 9 વિષય હિન્દી પ્રકરણ 5 સ્વરાજ્ય की नींव। વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણે પ્રકરણ 5 સ્વરાજ્ય की नींव જોઈ રહ્યા હતા, જેના લેખક છે विष्णु प्रभाकर। तो इस गद्य में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई हमारे देश के इतिहास का एक अमर पात्र है और उनका नाम हम बड़ी आदर से लेते हैं और उनका नाम आते ही हम श्रद्धा से नतमस्तक हो जाते हैं। जो प्रस्तुत एकांकी है स्वराज्य की नींव, इसमें रानी लक्ष्मीबाई मानती है कि चाहे स्वराज्य मिले या ना मिले, लेकिन हम स्वराज्य की नींव के पत्थर जरूर बन सकते हैं और इसलिए वह किसी भी हाल में झांसी वापस लेना चाहती है। तो अब हम आगे देखते हैं। लक्ष्मीबाई अपनी सखी जूली से कहती है कि मैं निराश नहीं हूँ, मैं जानती हूँ कि मैं झांसी लेकर रहूँगी। तो हूँ निराश नहीं, हूँ जाणुं छूं कि हूँ झांसी पाछी लईने ज रहीश, झांसी लेकर रहूँगी। लेकिन क्या तुम नहीं जानती कि उस दिन बाबा गंगाराम ने मुझसे क्या कहा था? तो शू तू नहीं जानती कि ए दिवसे बाबा गंगारामे मने शू कह्युं तुं? जब तक हमारे समाज में छुआछूत और ऊंच नीच का भेद नहीं मिट जाता, जब तक हम विलास प्रियता को छोड़कर जनसेवक नहीं बन जाते, तब तक स्वराज्य नहीं मिल सकता। तो बाबा गंगादासे કહ્યું હતું કે જ્યાં સુધી આપણે આપણા સમાજમાં છૂઆછૂતના ભેદભાવ, ઊંચ નીચના ભેદભાવ ન મટે, જ્યાં સુધી વિલાસપ્રિયતા दूर न થાય, ત્યાં સુધી આપણને स्वराज्य न મળી શકે। वह मिल सकता है केवल सेवा, तपस्या और बलिदान से। तो स्वराज्य तब मिल सकता है जब हम सेवा, तपस्या और बलिदान का मार्ग अपनाए। जूही ने कहा, लेकिन महारानी, उन्होंने यह भी तो कहा था कि स्वराज्य प्राप्ति से बढ़कर है स्वराज्य की स्थापना करना और उसके लिए भूमि तैयार करना, स्वराज्य की नींव का पत्थर बनना। तो जूही कहे छे, पण महाराणी, एमणे ए पण कह्युं हतुं कि स्वराज्य प्राप्तिथी वधारे महत्वनुं छे स्वराज्यनी स्थापना माटेनी जमीन तैयार करवानी, स्वराज्यनी इमारतनो पत्थर बनवानी। सफलता और असफलता दैव के हाथ में है। तो सफलता और निष्फलता ये तो भगवानना हाथमां छे, लेकिन नींव के पत्थर बनने से हमें कौन रोक सकता है? पण इमारतनो पत्थर, पायानो पत्थर बनवाथी आपणने कौन रोकी शके छे? वह हमारा अधिकार है, ए आपणो अधिकार छे। लक्ष्मीबाई ने कहा, शाबाश मेरी कर्नल, तुम लोगों से मुझे यही आशा है। तो लक्ष्मीबाईए जणाव्युं कि शाबाश मारा कर्नल, तमारा जेवा लोकोथी मने आज आशा है। जिस स्वराज्य की नींव तुम जैसी नारियां बनने जा रही है, वह निश्चय ही महान होगा। तो लक्ष्मीबाई कहे कि तारा जेवा लोकोने कारणे ज आपणे स्वराज्य प्राप्ति मेळवी सकीशुं। मुझे इस बात की चिंता नहीं है कि वह मेरे जीवन काल में आता है या नहीं आता, लेकिन मुझे इस बात का दुख अवश्य है कि हमारे पास शक्ति है, फिर भी हम दुर्बल है। हमारे पास तात्या जैसे सेनापति है,
फिर भी हमारी सेना में अनुशासन नहीं है। તો લક્ષ્મીબાઈ જણાવે છે કે આપણી પાસે દુઃખ આપણને એ વાતનું છે કે આપણી પાસે સેનાના મોટા મોટા યોદ્ધાઓ છે, આમ છતાં આપણે કશું જ કરી શકતા નથી। આપણે દુર્બળ છે, નિર્બળ છે। આપણી પાસે તાત્યા જેવા સેનાપતિ છે તો પણ આપણી સેનામાં अनुशासन नहीं। अनुशासन एटले शिस्त नहीं। हमारे पास ग्वालियर का किला है, फिर भी हम कुछ नहीं कर पा रहे। अपनी पास ग्वालियरनो किल्लो है छतां पण आपणे कशुं नहीं करी सकता। क्यों? जानती हो क्यों? जूही ने कहा, जानती हूँ महारानी, हम विलासिता में डूब गए। जूहीए कहूँ कि हूँ जाणुं छूं आपणे विलासिता एटले कि भोग विलास में डूबी गयेला है। तभी मुस्कुराती हुई मुंदर वहाँ प्रवेश करती है। मुंदर ने कहा, कौन कहता है कि हम विलासिता में डूब गए हैं? विलासिता में डूबे हैं राव साहब, बांदा के नवाब सेनापति तात्या। जूही ने कहा, नहीं मुंदर, सेनापति नहीं। मुंदर ने कहा, ओ समझी, तुम तो उनका पक्ष लोगी ही। जूही ने कहा, मैं उसका पक्ष नहीं लेती, लेकिन जो तथ्य है उसको छिपाया नहीं जा सकता। सरदार तात्या राव साहब को अपने तन मन का स्वामी मानते हैं। मुंदर ने कहा, और तुम उनको अपना स्वामी मानती हो? जूही ने कहा, हाँ, मैं उनको अपना स्वामी मानती हूँ और मानती रहूँगी, लेकिन उनसे भी अधिक मैं महारानी को अपना स्वामी मानती हूँ, और महारानी से भी बढ़कर मैं अपने देश को अपना स्वामी मानती हूँ। देश के लिए मैं सरदार को भी ठुकरा सकती हूँ, ठुकरा चुकी हूँ। तो आ रीते जूही पोते स्वराज्य मेळववा माटे कोईपण पगलुं भरवा तैयार है। अने मुंदर कहशे, जूही तू तो नाराज हो गई, मेरा यह मतलब नहीं था, मैं तो केवल इतना ही कहना चाहती थी कि जब तूने उन्हें अपना स्वामी मान लिया है तो उन्हें रोकती क्यों नहीं? लक्ष्मीबाई ने कहा, जूही ने उन्हें रोका है मुंदर, मैं जानती हूँ। जब राव साहब के कहने पर तात्या इसे नाचने के लिए बुलाने को आए थे तो इसने उनको बुरी तरह दुत्कार दिया था। जूही ने कहा, हाँ रानी, मैं स्वराज्य के लिए नाच सकती हूँ, बराबर नाचती रही हूँ, परंतु विलासिता में डूबने के लिए अपनी कला को किसी के गले की फांसी नहीं बना सकती हूँ। जो मुझको ऐसा करने के लिए कहते हैं उनको मैं ठोकर ही मार सकती हूँ। तो आ रीते जूही पण स्वराज्यनी नींव बनवा, स्वराज्य मेळववा माटे ते घणी तत्पर है अने आ माटे ते कोईपण प्रयास करवा इच्छी रही है। लक्ष्मीबाई ने दीर्घ निश्वास लेकर बोला, ठोकर ही तो नहीं मार सकती जूही, यही दर्द तो हमें कचोट रहा है। अगर ठोकर मारकर हम उनकी मदहोशी दूर कर सकते तो बात ही क्या थी। तो जो सैनिक थे, सेनापति थे, वह सब विलासिता में डूब गए थे और वहाँ पर झांसी भी खतरे में आ गई थी और इसलिए लक्ष्मीबाई को झांसी की बड़ी चिंता हो रही थी। जूही ने कहा, भाई साहब, मैं औरों की बात नहीं जानती, मुझे आज्ञा दीजिए, मैं ठोकर मारने को तैयार हूँ। मुंदर ने कहा, और मैं भी तैयार हूँ भाई साहब, चलो हम सब चलकर उनकी नींद हराम कर दे। लक्ष्मीबाई ने कहा, नहीं मुंदर, नहीं, हम उनकी नींद हराम नहीं कर सकते। अब तो दुश्मन की ठोकर ही उनको उस नींद से जगा सकती है। जूही ने कहा, दुश्मन की ठोकर?
यह आप क्या कर रही है? लक्ष्मीबाई ने कहा, हाथ जूही दोस्त की ठोकर अविश्वास की खाई को और भी चौड़ा कर देती है। क्या तुम नहीं जानती कि हम एक दूसरे को किस दृष्टि से देखते हैं? क्या ऐसी स्थिति में मेरे कुछ कहने से शंकाओं की घटा और भी गहरा नहीं उठेगी? मुंदर ने कहा, भाई साहब ठीक कहती है, शंकाएं अविश्वास पैदा करेगी और उस अविश्वास से उत्पन्न निराशा को दूर करने के लिए पायल की झंकार और भी जनक उठेगी। श्रीखंड और लड्डुओं पर जान देने वाले ब्राह्मणों के आशीर्वाद का स्वर और भी तेज उठेगा। सहसा कई दूर तोपों का आवाज स्वर उठता है। लक्ष्मीबाई ने कहा, और जूही तू अगर तात्या को खोज सके तो तुरंत उन्हें यहाँ आने के लिए कह। जूही ने कहा, खोज क्यों नहीं सकती? आपकी आज्ञा होने पर मैं उन्हें पाताल से भी खींचकर ला सकती हूँ। जाने को मुड़ती है कि रघुनाथ राव तेजी से प्रवेश करते हैं। रघुनाथ राव ने कहा, महारानी आपने सुना? लक्ष्मीबाई ने कहा, क्या? रघुनाथ राव ने कहा, महारानी जनरल रोज की सेना ने मुरार में पेशवा की सेना को हरा दिया। जूही ने कहा, क्या पेशवा की सेना हार गई? लक्ष्मीबाई ने कहा, पेशवा की सेना हार गई यह अच्छा ही हुआ, अब पेशवा की आंखें खुलेगी। रघुनाथ अपनी सेना को तैयार होने की आज्ञा दो। रोज ग्वालियर का किला नहीं ले सकेगा। रघुनाथ ने कहा, मैं जानता हूँ वह कभी नहीं ले सकेगा। मैं अभी सेना को कूच के लिए तैयार करता हूँ, केवल आपको सूचना देने के लिए आया था। लक्ष्मीबाई ने कहा, और जूही तुम भी जाओ, लेकिन ठहरो, शायद सेनापति तात्या इधर ही आ रहे हैं। जूही ने कहा, जी हाँ, ये तो सरदार तात्या ही है। लक्ष्मीबाई ने कहा, कहिए सरदार तात्या, आज आप इधर कैसे भूल पड़े? तात्या ने कहा, भाई साहब मैं किसी के लिए सरदार हो सकता हूँ, पर आपके लिए तो सेवक ही हूँ। लक्ष्मीबाई ने व्यंग से कहा, इतने बड़े सेनापति को इस प्रकार एक नारी के सामने झुकते लज्जा नहीं आती? खैर छोड़ो इस बात को, यह तुम्हारी विनम्रता है, लेकिन यह तोपों की आवाज़ कैसी आ रही है? कौन सा उत्सव मनाया जा रहा है? शायद चाटुकारों में जागीर बांटना अभी खत्म नहीं हुआ है। और तात्या ने कहा, भाई साहब आपको हमें लज्जित करने का पूरा अधिकार है, हम इसी योग्य हैं, लेकिन जो कुछ हो रहा है वह आप जानती ही है। लक्ष्मीबाई ने कहा, शायद ब्रह्म भोजन के उपलक्ष्य में ये तोपें चल रही है। श्रीखंड और लड्डुओं के लिए घी शक्कर की कमी तो नहीं पड़ी? जूही ने कहा, सरकार इस बार इनको माफ़ कर दीजिए। तात्या ने कहा, भाई साहब आप यूँ कब तक फटकारती रहेगी? लक्ष्मीबाई ने कहा, तू कहती है अच्छा, लेकिन मुंदर ने कहा, सरकार सेना तैयार है। लक्ष्मीबाई ने कहा, तो मैं भी तैयार हूँ। तात्या तुमसे मुझे बहुत आशाएं थी। जूही ने कहा, सरकार ये स्वामी भक्त है। लक्ष्मीबाई ने कहा, लेकिन आज हमें देशभक्तों की आवश्यकता है। खैर अब भी कुछ नहीं बिगड़ा, अब भी बहुत कुछ किया जा सकता है। તો લક્ષ્મીબાઈ આ રીતે સેનાને તૈયાર કરવાનો આદેશ આપે છે, તાત્યાને પણ બોલાવે છે અને જે કોઈ સૈનિકો વિલાસપ્રિયતામાં ડૂબેલા હતા એમને જાગૃત કરવાનું કાર્ય લક્ષ્મીબાઈ કરે છે. લક્ષ્મીબાઈની સાથે એમની સખી જુહી અને મુંદર પણ એમાં એમને સાથ આપે છે. तो तात्या कैसे, इसीलिए तो आया हूँ भाई साहब, आप जो कहेंगी वही करूँगा, जो योजना बनाए उसी पर चलूँगा. लक्ष्मीबाई ने कहा, जानती तो जाओ, तलवार संभाल लो. नूपुरों की झंकार के स्थान पर तोपों का गर्जन होने दो.
राग रंग याद रखो, हमें स्वराज्य लेना है, हमें रणभूमि में मौत से जूझना है। तात्यानिका महारानी आपकी जय हो। तात्यानिका महारानी आपकी जय हो। मैं युद्ध के लिए तैयार होकर आया हूँ। लक्ष्मीबाई ने कहा, जानती हूँ, लेकिन सेनापति, इस बार यह बात याद रखना कि यदि दुर्भाग्य से विजय न मिल सके तो तुम्हें सेना और सामग्री दोनों को दुश्मन के घेरे से निकालकर ले जाना है। तात्या ने कहा, ऐसा ही होगा। लक्ष्मीबाई ने कहा, तात्या, मेरा मन कहता है कि यह मेरे जीवन का अंतिम युद्ध है। जीत हो या हार, मुझे किसी बात की चिंता नहीं। चिंता केवल इस बात की है कि हमारी वीरता कलंकित न होने पाए। तात्या ने कहा, भाई साहब, वीरता आपको पाकर धन्य है। आपके रहते कलंक हमारी छाया को भी नहीं छू सकता। आज्ञा दीजिए, प्रणाम। लक्ष्मीबाई ने कहा, प्रणाम तात्या, मैं सीधी युद्ध भूमि में जा रही हूँ, देर न लगाना। मुंदर ने कहा, सरकार, आज मैं बराबर आपके साथ रहूँगी। जूही ने कहा, और मैं तोपखाना संभालूंगी। लक्ष्मीबाई ने कहा, और हम सब मिलकर या तो स्वराज्य प्राप्त करके रहेंगे या स्वराज्य की नींव का पत्थर बनेंगे। हर हर महादेव। पृष्ठभूमि में यही उद्घोष उभर कर आता है जो मंच पर प्रकाश के धुंधलाते न धुंधलाते सब कहीं छा जाता है। फिर धीरे धीरे शांति छाने लगती है, प्रकाश उभरने लगता है और पृष्ठभूमि में गीता पाठ का स्वर उठता है। तो विद्यार्थी मित्रों, आ रीते आ स्वराज्य की नींव एकांकीમાં આપણે જોયું કે કેવી રીતે રાણી લક્ષ્મીબાઈ પોતાની સેનાને તૈયાર કરે છે। रानी लक्ष्मीबाई एक वीरांगना है और वह किसी भी हाल में झांसी अंग्रेज़ों के हाथ में से वापस लेने का निश्चय करती है। रानी लक्ष्मीबाई को इस बात का दुख है कि उनके सेना के बड़े बड़े योद्धा राव साहब, बांदा के नवाब, रघुनाथ राव ये आदि सब विलास में डूब गए हैं। उनके पास शक्ति है, फिर भी वे दुर्बल है। तात्या जैसा सेनापति होते हुए भी सेना में अनुशासन नहीं है और इस प्रकार रानी लक्ष्मीबाई युद्ध करने के लिए बेचैन है। वह तात्या जब आता है तो तात्या को युद्ध के लिए तैयार होने का आदेश देती है और कहती है कि जाओ, तलवार संभालो, नूपुरों की झंकार के स्थान पर तोपों का गर्जन होने दो। तो आ रीते અહીં આગળ લક્ષ્મીબાઈ, જુહી, મુંદર વગેરે સ્વરાજ્યના પાયાના પથ્થરો બનવા ઈચ્છી રહ્યા છે। તો આપણા એકાંકીનું શીર્ષક છે સ્વરાજ્ય કી નીંવ। તો સ્વરાજ્ય પ્રાપ્તિ માટે એથી મહત્ત્વનું છે કે સ્વરાજ્યની સ્થાપના માટે ભૂમિ તૈયાર કરવાનું અને ભૂમિ માટેના પાયાનો પથ્થર બનવાનો। तो इस एकांकी में लक्ष्मीबाई, जूही, मुंदर ये सब स्त्री स्वराज्य की नींव का पत्थर बनना चाहती है। स्वराज्य मिले या न मिले, लेकिन स्वराज्य की नींव का पत्थर जरूर बनना चाहती है। तो आ रीते अहींया एकांकीनो अंत आवे छे। तो विद्यार्थी मित्रों, आ एकांकीना प्रश्नोना उत्तर हवे पछी आपणे जोईशुं। जय श्री कृष्ण।